हाय गाइस, वेलकम टू द इंडियन गेमर चैनल। और आज हम खेल रहे हैं, आज हम कुछ नहीं खेल रहे हैं, आज हम कर रहे हैं एकदम अलग सा वीडियो। वो ये है कि आज मैंने कुछ एक महीना पहले गया और इस एक महीने में आप लोगों ने जो कमेंट किए ना, उनमें से कुछ मैंने सिलेक्ट किए और मैंने कहा कि वैसे तो मैं आपको हमेशा रिप्लाई कर ही देता हूँ कमेंट्स में, लेकिन कुछ फेस टू फेस बात भी होनी चाहिए और आपके भी जो व्यूज़ हैं वो थोड़े और व्यूअर्स तक भी पहुँचने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आपके कुछ कमेंट्स से। पहली बार कर रहा हूं तो थोड़ा सा गुंजाइश रखिएगा, कुछ गड़बड़ हो जाए तो। चलिए शुरू करते हैं। पहला कमेंट है मयंक दुबे का। भाई कहते हैं, भाई साइलेंट हिल या एलन वेक का सीरीज चालू कर यार, मजा आ जाएगा, बट कोई मजेदार स्टोरी लाइन वाली सीरीज चालू कर, वेटिंग। मयंक भाई बिल्कुल सही कह रहे हो आप, लेकिन जो ऐसा है ना, साइलेंट हिल वगैरह जो गेम है ना, ये बहुत ज़्यादा डरावने हैं और आपके भाई का कलेजा उतना मजबूत है नहीं। मैं सही बताऊं, अगर आपने गेम की तो छोड़ो, मेरी इतनी हिम्मत भी नहीं है कि मैं गेम के ट्रेलर वगैरह भी देख लूं। मैंने तो मूवी देखी हुई थी जो साइलेंट हिल की है, मैं तो उसमें हिल गया। तो गेम की तो मेरी दूर दूर तक ख्वाबों ख्यालों में तक हिम्मत नहीं है कि मैं खेल पाऊँ। लेकिन हाँ, एक बात से मैं आपकी राजी हूँ, हम जो भी गेम चूज करते हैं, खास एक बार को हम कोशिश करते हैं कि उसकी स्टोरी लाइन जरूर कर रही हो। अगला कमेंट है गुरसिमरन भैया का, और योर वॉइस इज समवॉट लाइक इरफान खान का। कह रहे हो भैया, इस बार छात्र संघ के चुनाव में तुम्ही को खड़ा करवाएंगे गुरसिमरन भैया, कसम खुदा की। कहाँ इरफान खान और कहाँ हम भैया, क्या बात कर रहे हो। फिर भी तारीफ कर दी है तो थैंक यू ले लो हमारा। साहेब रक्षित भाई कहते हैं, ई सब छोड़ो और ई बताओ चाचा जी का नेक्स्ट कॉल कब आएगा। क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क, इमोटिकॉन इमोटिकॉन इमोटिकॉन। देखो साहेब भैया, फोन कॉल की तो अब तुम छोड़ ही दो, अब चाचा जी खुद ही आएंगे। अब होगा कसम पैदा करने वाले की क्लैश ऑफ टाइटंस, देखो वक्त क्या बताता है। मिथ टीवी इंडिया विशाल भाई कहते हैं, हा हा हा, कोई नहीं भाई, कर लो आराम से, नेक देखो इधर उधर, बाके बाद पता लगेगा कि करनो क्या है, सोई करियो। ये विशाल भाई कह रहे हैं जो अभी ये तीसरा एपिसोड गया है ना वॉकिंग डेड का, वॉकिंग डेड सीजन 2 का, उसमें हम थोड़े से कंफ्यूजिया गए, समझ में नहीं आया, तो इसलिए वो इसलिए कह रहे हैं। लेकिन कभी कभी गाइस हो जाता है, मैं भी कभी कभी गेम प्लेस देखता हूँ तो ये सोचता हूँ कि ये लोग एक बार में कैसे सही कर जाते हैं यार। सही में मुझे तो यार सही बताऊँ, कभी कभी मैं भटक जाता हूँ, समझ में नहीं आता, कई बार होता है मेरे साथ। तो जब हो ऐसा तो बस माफ कर देना, क्योंकि वहां मैं वही रोक दूंगा और थोड़ा दिमाग लगाऊंगा, अगले एपिसोड से काम एकदम परफेक्ट चालू हो जाएगा। तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूंगा विशाल भाई। गो हंट गेमिंग, ऑसम गेम प्ले सर जी, उस्ताद बन गए आप ये गेम में। भाई हमारे स्पिन टायर्स की बात कर रहे हैं यार। एक बार बताऊं, उस्ताद की बात छोड़ो, ये सोचो कि जितना मैं गेम प्ले करता हूं तो मैं अपने प्राइवेट टाइम में कितना खेलता हूँगा। जैसा कि मैंने एक एपिसोड में स्पिन टायर्स से कहा भी है, मुझे ये गेम इतना पसंद है, कसम से मौका मिले तो मैं शादी कर लूंगा इसके साथ। लेकिन एक बात बताऊं, आप खुद ही सोचो कि थोड़े थोड़े मुझे रास्ते पता होते हैं, वो इसलिए पता होते हैं क्योंकि मैं उस मैप में भटक चुका हूं थोड़ी देर, इसलिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस आ गया है बस। नीलेश चौधरी भैया कहते हैं, डॉन भैया जी नया एपिसोड कम निकालिएगा, वेट करके फ्रस्टिया रहे हैं बाबू, तनिक 2-4 थो एपिसोड निकाल दो। भैया हमारे चौधरी भैया बात कर रहे हैं माफिया 2 की, उसके भी बड़े यार रुक के एपिसोड आ रहे हैं। वैसे मैं आपको चौधरी भैया ये बताऊं, गेम वो मुझे बहुत पसंद है, सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत पसंद है वो गेम। और आप चिंता मत करो, उसके एपिसोड में पूरे मजे लेके खेलूंगा और जरूर आएंगे, चिंता ना करो आप बिल्कुल भी। सागर खार, लॉल भाई लग गए पीछे चाचा जी, गेम्स बंद बच्चे की। क्या कमाल की बात कर रहे हो सागर भाई, बच्चे ने गेम बड़े मुश्किल से चालू किए हैं, गेम्स बंद नहीं होंगे। चाचा मामा ताऊ सब पीछे पड़ जाए चाहे, चिंता ना करो आप बिल्कुल भी। सूरज कुमार भाई कहते हैं, एक जो वॉकिंग डेड का अभी जो पहला एपिसोड था,
ये उसकी बात कहते हैं और काफी सही बात कही। और आप में से कुछ और लोगों ने भी इस बात को नोटिस किया। क्या कहते हैं? क्रिस्टा तो मम्मी बनने वाली थी, पर उसका बच्चा कहाँ गया? गेम में कुछ तो गड़बड़ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे कि एक सीन में अभी दिखा रहे थे कि क्रिस्टा प्रेग्नेंट है, और दूसरे सीन में दिखा दिया क्रिस्टा प्रेग्नेंट नहीं है, और वास्तव में बीच में कुछ भी नहीं। लेकिन उसके बीच में जो मेरी एनालॉजी है वो ये है कि वो थोड़ा सा टाइम गुजरा है, जो मैंने आपको कमेंट में भी बताया था सूरज भाई। मुझे ऐसा लगता है कि बीच में थोड़ा सा टाइम गुजरा है जिसमें क्लेमेंटाइन थोड़ी सी बड़ी हुई है, शायद कुछ महीने या साल। उसमें कुछ अच्छा मतलब कुछ इंसिडेंट हुआ होगा जिसमें उसने अपना बच्चा गंवा दिया। अब पता नहीं, आगे शायद जाके उसकी स्टोरी शायद बताएं, क्योंकि क्रिस्टा को ज्यादा मौका तो मिला ही नहीं था कि क्या हुआ कुछ बताने का। वो तो आई और चली गई। यो बडी कहते हैं शादी के बाद मल्टीप्लेयर वाले गेम खेलने पड़ेंगे। नो कमेंट्स भाई, नो कमेंट्स। विशाल भाई दोबारा कहते हैं ये गेम शुरू में मुझे अजीब लग रहा था, ये स्प्रिंट टायर्स की बात कर रहे हैं, पर अब मजा आता है। ऐसा लगता है जैसे सच में तुम ट्रक ड्राइवर हो। हा हा हा। वैसे विशाल भाई आपको एक किस्सा सुनाऊं, रियल किस्सा है। अब आपने बात छेड़ी दी है तो आप सुनो। हमारी माता जी का हुक्म हुआ एक दिन कि हमें जाना नानी के यहाँ। मैंने कब जाओगी? कहती हैं आज। मैंने कहा आज? मैंने कहा वो कार की तो थोड़ी सर्विस होनी थी और कहीं बीच में बंद हो गई। 150 किलोमीटर दूर है नानी का घर, बीच में बंद हो गई, आप तो मुझे चप्पलें मारना शुरू कर दोगी। तो उन्होंने हुक्म किया कि जाओ सही करा लाओ, कितनी देर लगेगी, फिर चलते हैं, शाम तक पहुंच जाएंगे। मैंने कहा ठीक है चलो ट्राई करते हैं। लेकिन ये टाइम चल रहा है ऐसी गर्मी पड़ रही है, बात काफी पुरानी हो गई, ऐसी गर्मी पड़ रही थी लाइक यू कैन फील द राथ ऑफ गॉड्स ऑन अर्थ। मतलब भयानक गर्मी, मतलब सूरज टकरा ही जाएगा मुझ में आके। अब कार सही करानी है तो आपको ये पता होगा, जो थोड़ा सा मैकेनिक होते हैं ना, मतलब वैसे मैं ऑल ओवर मैकेनिक्स की बात नहीं कर रहा, लेकिन थोड़ा सा गोलमाल वाली बात रहती है। जिस चीज की सही करने की जरूरत नहीं है वो चीजें सही हो जाती हैं, जो पार्ट सही हैं वो बदल जाते हैं। इसलिए आपको अपनी कार के बारे में नॉलेज होनी चाहिए और उनके साथ लगना पड़ता है कि कहाँ क्या बदलना है और क्यों सही कर रहे हो। तो जितना वो मेहनत कर रहा है उतनी आपको भी मेहनत करनी पड़ती है। और गर्मी पड़ रही है डॉगी वाली, मतलब मैं अब गर्मी में ही भाग रहा हूँ इधर से उधर। तो निकला तो था मैं राजा बाबू बन के, शर्ट पैंट और बढ़िया वाला एकदम चकाचक, लेकिन पता चला कि आज हो ना पाएगा। गर्मी ऐसी है कि ये सब कपड़े बेकार हैं। तो मैंने क्या किया, अपनी जब कार सही करा के लाया तो मैंने कहा ऐसा है अपना देसी तमंचा बन जाते हैं, एकदम देसी वाले कपड़े पहनते हैं। तो मैंने पहना निक्कर, ऊपर पहनी जॉकी की बनियान, रीबॉक की चप्पल और ढाटा बांधा सर पे और चल दिया मम्मी को लेके। अच्छा मैं बोर हो जाता तो मैंने एक दोस्त से कही, मैंने कहा तू भी चल ले यार मैं बोर हो जाऊंगा। उसने भी पूछा कब चलना है, मैंने कहा अभी चल रहा है और 2 दिन रह के आएंगे चल। तो गरीब आदमी वो भी साथ चल दिया। एक जगह रास्ते में क्रॉसिंग पड़ी। अब क्रॉसिंग कुछ ज्यादा ही, ट्रेन आई नहीं तो कुछ ज्यादा ही टाइम हो गया। तो जो हमारा भाई था वो सिगरेट पीने वाला था। मरेगा साला, फेफड़ों कैंसर होगा साले को। नहीं यार भगवान जी उसे लंबी उम्र देना और सद्बुद्धि भी देना। मैंने कहा चल तुझे भी धुआं फुकवाऊं मैं, आजा भाई। अब और गर्मी में उसे खड़े होके मैं वो भी फुकवा रहा हूँ सिगरेट। इतनी देर में पुलिस वाले अंकल आते हैं, कहते हैं हमें यहाँ छोड़ दोगे? मैंने कहा नहीं। तो वो कहते हैं ये ट्रक तुम्हारा नहीं है। मैंने कहा ओ भाई ओ, इन्होंने ट्रक ड्राइवर समझ लिया, ओ भाई ओ। मैंने कहा अंकल जी अरे मेरी जॉकी की बनियान देखो, मेरी रीबॉक की चप्पल देखो, मैं कॉन्वेंट का पढ़ा हुआ हूँ, अंकल क्या कर रहे हो यार, हद हो गई। वो तो चले गए, बिना उनको समझ में आ गया यहाँ मतलब नहीं है, ये ट्रक ड्राइवर नहीं है। वो चले गए अपना ट्रक ड्राइवर को ढूंढने। लेकिन भाई ऐसी फीलिंग आई, मैंने कहा आय हाय 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 गर्मी तूने क्या हालत करी मेरी जनता ट्रक ड्राइवर समझ रही है। जय हो। अमन यादव भाई कहते हैं स्पिन टायर्स में टैंक ले सकते हैं क्या? फिर मुझे थोड़ी देर में समझ में आया अमन भाई मॉड्स की बात कर रहे हैं। ये टैंक से लेके आप सब कुछ ले तो सकते हो, लेकिन वो सब हैं मॉड्स। जो ओरिजिनल व्हीकल्स हैं इस गेम के वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो चल रहे हैं, बाकी सब मॉड्स हैं। और मैंने भी कुछ वीडियो देखे हैं स्पिन टायर्स के, लेकिन मॉड्स में मुझे इतना मजा नहीं आ रहा, वो कुछ रियलिस्टिक से नहीं लग रहे हैं। जो ये ओरिजिनल व्हीकल्स हैं ये देखने में बड़े खूबसूरत हैं, लेकिन फिर भी एक काम करेंगे, जैसे ही हम ये जो अभी ओरिजिनल मैप्स हमें मिले हैं इनको हम एक एक करके जैसे कवर कर लेंगे सारे, मतलब इनके ऑब्जेक्टिव्स पूरे कर लेंगे, इन्हें खत्म कर देंगे। उसके बाद हम मॉड्स इंस्टॉल करेंगे, मैप्स भी इंस्टॉल करेंगे
और व्हीकल्स भी इंस्टॉल करेंगे। देखते हैं। एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग, सुपर ब्रो, बट कैन यू एक्सप्लेन एवरी इंग्लिश लाइन इन हिंदी मीन्स व्हाट दे टॉक। भाई सही बताऊं, गेम जो है वो हम लोग मज़े के लिए खेलते हैं। अगर ये होमवर्क बना दिया ना आपने कि मैं ये ट्रांसलेट करता रहूं, तो जो बाकी लोग हैं उनका भी मज़ा किरकिरा हो जाएगा और मेरा तो हो ही जाएगा। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप पूरा ऑडियो भी ऑफ कर दोगे ना वीडियो की, तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी स्टोरी क्या चल रही है। सीरियसली बता रहा हूँ, आप करके देख लेना चाहें तो। और आपकी तो इतनी, जिसको भी प्रॉब्लम हो रही है अगर इंग्लिश से, तो उसको नहीं होगी यार। मैं तो कर ही रहा हूँ बकवाक लगातार नॉन स्टॉप राजधानी की तरह, तो मुझे लगता कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। शुभांकर सोनावाने, शुभांकर भाई कहते हैं आपका नाम क्या है? IG। नीलेश चौधरी भैया दोबारा कहते हैं भाई मैसी फर्गेसन में 2 ब्रेक होते थे पीछे के टायर्स के लिए, जिस तरफ मोड़ना है उस हिसाब से ब्रेक लगाकर एडजस्ट करना होता है, मुड़ जाएगी गड्डी। हमारी बहुत पुरानी 35 साल पुरानी ट्रैक्टर थी, नए ट्रैक्टर का आइडिया नहीं मुझे। ये मेरे ख्याल से नीलेश भाई आपने कमेंट किया था या तो अमेरिकन ट्रक सिमुलेटर पे या स्प्रिंट टायर्स पे, इन्हीं में से मैंने किसी में ये डिस्कस की थी बात कि अगर वो ट्रैक्टर के आगे वाले पहिए उड़ जाते हैं तब उसे कैसे मोड़ेंगे आप। तो नीलेश भाई उसी बात को कंफर्म कर रहे हैं कि पीछे वाले पहियों के 2 अलग अलग ब्रेक्स होते हैं। फिर हमारा आगे कन्वर्सेशन चला तो मैंने बताया कि नए वाले में भी यही होता है। चाचा के पास जॉन डियर का ये वही चलाता था मैं, तो उसमें यही सिस्टम है, अलग अलग ब्रेक्स होते हैं मोड़ने के लिए। गौरव जैसवार भाई कहते हैं डिड यू जॉइंड एनी नेटवर्क? भाई कर्स ज्वाइन किया और छोड़ भी दिया। आप चाहोगे तो इसके ऊपर पूरा मैं एक रैम्बलिंग वीडियो भी बना सकता हूँ। काउंटर गन्स कहते हैं 200 रुपीज का एक कंट्रोलर मिल रहा है स्नैपडील पे। ये एक्चुअली में बात कर रहे हैं जो मैं किसी ने मुझे, ये मैं फिर से भूल गया किसने गाइडेंस दी थी कि अगर आपको स्लीपिंग डॉग्स खेलना है तो ये कंट्रोलर के लिए बेस्ट गेम है, इस पे कीबोर्ड से आपको प्रॉब्लम होगी, जो कि बिल्कुल परफेक्ट बात है। सीरियसली बता रहा हूँ, ये गेम है कंट्रोलर वालों के लिए, पीसी वालों के लिए थोड़ा मुश्किल है। लेकिन जो आप ये कह रहे हो ना 200 रुपीज का कंट्रोलर, मैं ले चुका हूँ और आप कहोगे तो मैंने इसकी पूरी अनबॉक्सिंग भी करी थी, वीडियो रिकॉर्ड किया था, आप कहोगे तो मैं वो भी डाल दूंगा विद रिव्यू। लेकिन अभी आपको मैं जस्ट बता दूं उस कंट्रोलर की, वो बिल्कुल ही बेकार है, वेस्टेज ऑफ मनी है। अग्रिम वर्मा भाई कहते हैं 1 लाइक इज इक्वल्स टू गेट योर क्रश, 1 रिप्लाई इज इक्वल्स टू किस योर क्रश, 1 sub is equals to find 98,48,284 डॉलर्स। ये पर्टिकुलर नंबर क्यों है, ये अगर आप बता दो तो बहुत भला होगा आपका। इग्नोर इक्वल्स टू डाई आ वर्जिन। डीजे मैं तो कमारे ही मर गया यार ऐसा ना करो यार अग्रिम वर्मा भाई, ऐसी बद्दुआ प्लीज किसी को मत लगवा यार, बाकी सब करो मत करो यार, डाई या वर्जिन ना कोई हो यार प्लीज यार, कसम से यार ये तो बहुत ही गंदी बात हो जाएगी। सौरभ पांडे भाई कहते हैं आपकी ये कमेंट इन्होंने स्प्रिंट टायर्स के गेम प्ले पे किया है, आपकी आइडियोलॉजी सरकार, विंच का बहुत सही यूज, भाई विंच जरा नजदीक रख सकते थे। ये एक्चुअली में बात कर रहे हैं जो विंच हम व्हीकल्स के बीच में लगाते हैं ना, उसकी बात कर रहे थे ये। तो मैं आपको पांडे जी एक बात बताऊं, मैंने थोड़ा सा जो एक्सपीरियंस लिया है ना वो ये है मेरा, जब आपकी प्लेन रोड या रास्ता आसान हो और आपके पास कुछ ताकतवर ट्रक्स हों जो मतलब रुकेंगे नहीं, तो विंच आप लंबी रख सकते हो। और अगर आप लोड खींच रहे हो ना, लिटरली अगर आप लोड खींच रहे हो तो विंच को जितना छोटा रख सकते हो आप उतना छोटा रखो, क्योंकि जहां से आगे वाला ट्रक जाएगा वहीं से पीछे वाला आना चाहिए, वरना उसका पीछे वाले का लोड आप खो दोगे। ये अंतर है बस। प्लेन रोड पे चल रहे हो लंबी विंच रखो, क्योंकि वरना वो आपस में टकराएंगे, डैमेज लेंगे, और लोड ले आ रहे हो तो छोटी विंच रखो। पूर्व पाठक भाई कहते हैं नाइस वीडियो, कीप अप द गुड वर्क, ईगरली वेटिंग फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। मेरे ख्याल से पूर्व भाई आप शायद माफिया 2 की बात कर रहे हैं। भाई बिल्कुल माफिया 2 के और एपिसोड्स आएंगे, पूरा गेम खत्म करेंगे,
कुणाल वगैरह भाई कहते हैं आईजी भाई बट ज़ॉम्बीज पानी में भी रह सकते हैं। आई वॉज सीन इन सीजन 2 इट वॉज अ डेड पर्सन। मेरे ख्याल से आप सीजन 2 शायद आप सीरियल की बात कर रहे हो या गेम की बात कर रहे हो, ये मुझे पता नहीं। लेकिन हाँ ये फैक्ट है कि जो ज़ॉम्बीज हैं वो पानी में भी नहीं मरते हैं। वो तो यार सर कट जाता है, बाकी बॉडी अलग, और सर तब भी नहीं मरते हैं, उनके जबड़े चलते रहते हैं। लेकिन पानी वाली बात ये है, ये हम बात उसकी कर रहे हैं, वो स्ट्रेटजी नहीं थी हमारी कि हम बोट में चले जाएं समुद्र में। तो कम से कम आप जैसे ये तो कहीं नहीं है ना कि ज़ॉम्बीज तैर सकते हैं कि सरफेस पे आ जाएगा। अगर वो जिंदा भी है पानी में तो कहीं बॉटम में चला जाएगा, ऊपर सरफेस पे आप तो सेफ हो ही। मिथ टीवी इंडिया विशाल भाई दोबारा कहते हैं वायट की स्टोरी चुतियापे से भरपूर थी बट गेम और मस्त होता जा रहा है, गुड गोइंग। ये विशाल भाई बात कर रहे हैं उसकी 400 डेज वॉकिंग डेड 400 डेज जो डीएलसी हमने डाला था उसकी बात कर रहे हैं। उसमें बात बिल्कुल आप सही कह रहे हो। वैसे बताऊं आपको, मैं इसमें कई जगह आपको इस तरह की बेवकूफ़ियां देखने को मिलेंगी, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ। वायर्ड की स्टोरी छोड़ो, जो कॉन्सेप्ट बीच बीच में जो ये फालतू की बातें, मैं आपको एक रिमाइंड कराता हूँ एक बात। आपको याद है एक बार जब हम सीजन 1 में पहली बार हमें जब मॉली मिली थी, जब वो कैनी और ली जो है वो ढूंढ रहे थे, उन्हें पहली बार जो है वो कौन सा यार वो भयानक वाला कैंप मिला था उन्हें, यार क्या नाम था सीजन 1 में जो बड़ा भयानक कैंप था, वो अपनी लोगों को मार देते थे यार, क्या नाम था, दिमाग की दही हो रही है, बादाम खाने पड़ेंगे, वो मैं भूल गया उसका कैंप का, जहां उन्हें पहली बार मॉली मिली थी, याद है आपको। और मॉली जो है ली को मारने वाली थी पहली मुलाकात में। क्रॉफर्ड नाम याद आ गया, वो क्रॉफर्ड जहां पहली बार इन्होंने देखा था, तो इन्हें क्रॉफर्ड का बंदा समझ के मारने वाली थी। तभी वहां पे क्लेमेंटाइन आ जाती है। वो कहां से आ गई, आपने देखा था वो कहां से आ गई? कैनी और ली अकेले चल के आए थे, क्लेमेंटाइन घर से वहां तक ली और कैनी के पास अकेली चल के आ गई। उसे वहां के लोगों ने जाने क्यों दिया, और वो अकेली यहां तक कैसे पहुंच गई, यहाँ ज़ॉम्बीज वगैरह टुल रहे हैं। तो इस तरह की बातें तो आपको बीच बीच में मिलती रहेंगी वॉकिंग डेड में, आप ज्यादा लॉजिक ना लगाओ। सुखी भाई कहते हैं लव दिस गेम, ग्रेट सीरीज। सुखी भाई बात कर रहे हैं स्पिन टायर्स की। सूरज भाई दोबारा कहते हैं बड़े दिनों बाद कहां गायब हो गए थे। अगर आप लोगों को याद हो, बीच में जो है ब्रेक ले लिया गया था, मैंने फेसबुक पे भी डाला था, जो पेज है अपना उस पे भी डाला था कि शायद अब कुछ गेम प्लेस कुछ दिन के लिए रुक जाएं, और काफ़ी शायद लंबा टाइम 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता वीडियोस नहीं डले थे। मैं सही बता रहा हूँ दोस्तों, बस नेट की तो यहाँ ऐसी बस मतलब मुंह से अब शब्द निकल जाएंगे, इसलिए मैं अपना गुस्सा कंट्रोल कर रहा हूँ। बस मतलब इतनी कंप्लेंट्स, इतने लोगों से बात, भाई पता नहीं क्या, मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा था मैं अधिकारी बन गया हूँ और एक गांव में लगता लाइन आ रही है ससुरी, मतलब कोई नया इलाका है, वहां पे हम टेलीफोन के तार बिछाने आए हुए हैं, मैं अधिकारी हूँ, सारी जिम्मेदारी मेरी है। मैंने 3600 लोगों को फोन किया, लाइन मैन से लेके अधिकारियों तक को फोन किया, कस्टमर केयर पे कॉल करी, तबाही ला दी, फिर भी जब वो काम होना था ना वो तभी हुआ। और अभी भी मेरी हल्की हल्की ना लुपलुपाती रहती है कि कब चला जाएगा नेट, तो वो तो आप बिल्कुल छोड़ दो। बीच में भी अगर कहीं बंद हो जाए ना वीडियो आने तो समझ लेना फिर कांड कर दिया बीएसएनएल ने। क्रेजी ब्लेड कहते हैं भाई एक नंबर, यू आर सो गोइंग टू बी फेमस ब्रदर, एंजॉयड योर वीडियोस, कीप अप द गुड वर्क, ऑल द बेस्ट। भाई पहले तो मैं ऑल द बेस्ट के लिए आपका तहे दिल से थैंक यू कहना चाहूंगा क्रेजी ब्लेड भाई। वैसे बड़ा कर्रा नाम है आपका, क्रेजी ब्लेड, कौन से गांव के हो? लेकिन भाई फेमस की क्या है भाई, अपन तो गेम खेलते थे, थोड़ा दोस्तों के साथ ही एंजॉयमेंट होता है, तो इसलिए चैनल भी खोल दिया ससुर, फेमस की क्या है यार। साहिनुल मंसूरी भाई, अगर मैं गलत नाम ले रहा हूं ना ये तो मुझे बता देना, आप 2-4 गालियां भी बक लेना मैं अगर गलत नाम ले रहा हूं। आप कहते हैं ये सारी गेम्स पीसी के लिए हैं कि मोबाइल के लिए? भाई वैसे तो ये सारी पीसी के लिए हैं, और मोबाइल के गेम तो मैं बिल्कुल भी नहीं खेलता सीरियसली। मैं वैसे कोई ऐसी नेगेटिव फीलिंग नहीं है मोबाइल गेम्स के लिए, लेकिन सीरियसली जो आज की चल रही है ना ट्रेंड, वो ये चल रहा है मोबाइल से गेम्स बेसिकली ये लोग डिपेंड करते हैं एडिक्शन पे,
ये आपको सिर्फ एडिक्ट बनाते हैं, बजाय इसके एक अच्छा गेम बनाए जिसमें मज़ा आए, ये आपको एडिक्ट बनाते हैं, जैसे कि आप बाद में एडिक्ट बन जाओ और एक एक $2 आप इन पे खर्च करो। कैंडी क्रश कोई देखा आपने? मीनिंगलेस गेम है, उसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, बस एक एडिक्शन सा ही है। जब आपको बड़ा अच्छा सा लगता है जब वो एक साथ लाइनें कट जाती हैं, और अगर ऐसा ही है गेम है तो मुझे खेलने दो लगातार, मैं खुश होता रहूँगा। लेकिन नहीं, उसमें आपकी कुछ पर्टिकुलर चांसेस होंगी जिससे कि आप दूसरे दोस्त से कहो, मांगो, शेयर करो, चांसेस हैं तो खरीदो। ये बड़ा गंदा होता है। और पीसी गेमिंग में भी यही चलता है। उसको क्या कहते हैं, मेरे दिमाग से निकल रही है चीज़, माइक्रो ट्रांजेक्शंस। कि अगर आपको नई गन लेनी है तो आप ये कर लो, अगर आपको आर्मर चाहिए तो ये खरीद लो आप $1 में, $2 में। गेमिंग कम्युनिटी में इसको, पीसी गेमिंग में कम से कम बहुत बुरा माना जाता है माइक्रो ट्रांजेक्शंस को। लोग बुरा ही कहते हैं और गालियां ही बकते हैं, और पूरी जो मोबाइल गेमिंग है वो इसी पे बेस्ड है। इसलिए मैं तो तौबा बिल्कुल छूता भी नहीं हूँ, क्योंकि अगर आप अच्छा गेम बनाते हो तो मैं खेलता मोबाइल पे, लेकिन आप कोशिश ये करते हो कि आप मुझे एडिक्ट बनाओ, तो बिल्कुल नहीं। निमरजीत बाजवा भाई कहते हैं, मैंने देखा है प्रिजन ब्रेक बहुत अच्छा होता था। निमरजीत भाई बात कर रहे हैं ये माफिया 2 के एक एपिसोड में, जब हम लोग जेल जाते हैं तब वहां पे कुछ बात चल रही थी। वो बिल्कुल सेम, वो जेल का जो कंपाउंड था वो ऐसा था जैसे प्रिजन ब्रेक का हो। वैसे बात चली है तो गाइज मैंने शेयर भी करा है फेसबुक पेज पे, दोबारा से प्रिजन ब्रेक आ रहा है, दोबारा से आ रहा है। अगर आप पुराने चीते हो प्रिजन ब्रेक के, जो कि बहुत पहले आया करता था और काफी उसके इंडिया में भी बहुत सारे फैंस हैं उसके, तो आपके लिए खुशखबरी है, दोबारा प्रिजन ब्रेक आ रहा है। गो हंट गेमिंग कहते हैं, यू एंड हेमंत आर फ्यूचर ऑफ इंडिया हिंदी गेमिंग कमेंट्री, जय हो। ओ भाई, फ्यूचर ऑफ इंडिया हिंदी गेमिंग, ओ भाई चौका ही मार दिया आपने तो। ना भाई ना, गरीब आदमी है यार, मजे लेते हैं हम तो। फ्यूचर कहां से हो गए? शाहिद खान भाई शाहिद भाई भी बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, सीरियसली अमेरिकन ट्रक सिमुलेटर के जमाने से जुड़े हुए हैं भाई। जो भी हो 12 पॉइंट जरूर लेकर जाना, वो भी एक साथ। हार कर जीतने वाले को बाजी कर कहते हैं। शाहिद भाई कह रहे हैं, हमारा बड़ा एक दुखद एपिसोड था हिल मैप का। इवन एक क्यों 2 एपिसोड हैं दुखद, जिसमें हमने बहुत कर्री कोशिश करी थी 2 ट्रक्स को एक साथ ले जाने की, लॉन्ग लॉग्स ट्रेलर्स के साथ, लॉन्ग लॉग ट्रेलर्स। और वो कोशिश 2 बार फेल हुई है, दोनों बार ट्रक पलट गए। मतलब ये भी मेरा एक सपना है कि मैं हिल मैप में एक साथ 12 पॉइंट्स ले जाऊं, जो कि अभी तक पूरा नहीं हुआ और मैं फ्रस्ट्रेट हो गया उस मैप को छोड़ के आया हूं। लेकिन शायद भाई वादा है दोबारा पहुंचेंगे, थोड़ा सा मैं और चीता हो जाऊं, थोड़ा सा गेम को समझ लूं, फिर पहुंचेंगे दोबारा हिल मैप को भी पछाड़ के ही मानेंगे, चिंता ना करो आप। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पॉकीज कहते हैं, थैंक यू सो मच, आपकी कमेंट्री में मजा है, वरना प्यूडीपाई की चैनल पे भी वॉकिंग डेड देख लेता। बहुत थैंक यू पॉकीज, मैं पहले भी कह चुका हूँ। और मैं आपको गाइज ये और बता दूं, पॉकीज मेरे सबसे पुराने सब्सक्राइबर्स में से है, जो आज भी कंटिन्यूअसली एक्टिव है चैनल पे। जब अपन लोग अंडर 100 सब्सक्राइबर्स हुआ करते थे, पॉकीज सब तब से जुड़ा हुआ है, सिंस द डेज ऑफ आई थिंक जुरासिक पार्क सीरीज जब चल रही थी तब से जुड़ा हुआ। बहुत ही पुरानी रिलेशनशिप है हमारी और लगातार एक्टिव है। माई मोस्ट cherished subscriber, I love you man, I love you, but in a very manly and non-sexual way. चलिए गाइस, अगर अच्छा लगा हो ये आपको वीडियो तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप लोगों में से कईयों के कमेंट में नहीं ला पाया हूं इस वीडियो में तो मुझे प्लीज माफ कर देना। मैं अगली बार कोशिश करूंगा आपका हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और बहुत अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा कि इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।